श्री साई आई हॉस्पिटल कंकरबाग पटना। Interview of Dr. Divya Kumari by R.J. Prashant of Red FM. रेड एफएम पर मैं हूं प्रशांत आपके साथ। फिलहाल हूं श्री साई आई हॉस्पिटल कंकरबाग पटना में। मैम मेरे साथ है। हेलो मैम, वेलकम टू रेड एफएम। थैंक यू सो मच। हेलो रेड एफएम, मैं डॉक्टर दिव्या श्री साई आई हॉस्पिटल से। मैम, कैटरेक्ट जो है ना बहुत कॉमन डिजीज है, आजकल बहुत देखा जा रहा है, बच्चों में खासकर हो जाता है, बड़ों को भी होता है। सो ये एग्जैक्टली है क्या और कैसे इससे बच सकते हैं? कैटरेक्ट जो है इसे सफेद मोतिया कहते हैं। ये बच्चों में भी हो सकता है और उम्र के साथ साथ बड़ों में भी हो सकता है। तो हमारा श्री साई आई हॉस्पिटल इसमें बच्चों और बड़ों दोनों की कैटरेक्ट सर्जरी की सुविधा अवेलेबल है। कैटरेक्ट में होता यह है कि जो आंख में हमारे भगवान की तरफ से जो लेंस दिया हुआ है वो बिल्कुल क्लियर होता है, ग्लास की तरह क्लियर होता है। लेकिन जब मोतियाबिंद होता है तो वो लेंस में सफेदी आ जाती है, जिसके कारण रोशनी आर पार नहीं हो पाती है और पर्दे में लाइट फोकस नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चों को या बड़ों को लोगों को साफ दिखता नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि सर्जरी की जाए। कैटरेक्ट किसी भी दवा से रुक नहीं सकता और कोई भी ऐसी दवा भी बनी नहीं है कि जो कैटरेक्ट के प्रोग्रेशन को रोक सके या कैटरेक्ट को भुला सके। अगर आपको कैटरेक्ट बताया गया है तो एक ही उपाय है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। मैम, सर्जरी कितनी सेफ होती है और कब तक पेशेंट देखने लगते हैं? कैटरेक्ट की सर्जरी बहुत ही सेफ है। बड़ों में तो हमारे यहाँ बिना टाका, बिना पट्टी और बिना सुई या इंजेक्शन के होता है, सिर्फ ड्रॉप्स की बदौलत हो जाता है। पेशेंट को उसी समय शाम से दिखने लगता है और नेक्स्ट डे से वो अपने सारे काम कर सकते हैं। बस आंखों में पानी एक सप्ताह तक नहीं डालना होता है। पर बच्चों के केस में क्योंकि बच्चे आंख पे हाथ लगा सकते हैं तो हमें एक दिन की पट्टी लगानी पड़ती है और एक टाका तो जरूर लगाना पड़ता है, जिसे बाद में निकालना पड़ता है। मैम, डायबिटीज भी बहुत कॉमन है और डायबिटीज होने के बाद आंखों पर कितना असर पड़ता है? डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ साथ प्रोग्रेस करती है और अगर डायबिटीज प्रोग्रेस करती है तो आंखों की समस्याएं भी बढ़ती हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी का डेवलप होना। तो किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो इमीडिएटली अपने आईज का डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन कराएं और ये काम वो हर साल करें। और इस बीच अगर डॉक्टर्स को पता चलता है या बताया जाता है कि आपको रेटिनोपैथी हो रही है तो आप डॉक्टर की सलाह अनुसार जिस स्टेज में आपकी रेटिनोपैथी है, आप हर 3 महीने या हर 6 महीने पे आपको डॉक्टर सलाह दे सकते हैं जांच कराने के लिए। हेल्दी इंसान को कब आई चेकअप कराते रहना चाहिए, कितने ड्यूरेशन पर? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब अगर कोई भी बच्चा हो उसे 4 साल की उम्र के पहले एक बार रूटीन चेकअप किसी भी आई के अस्पताल में जरूर कराना चाहिए। ऐसा तो स्कूल भी ये कार्यक्रम अपना रहे हैं स्कूल्स में, पर बहुत सारे स्कूल्स चेकअप नहीं करा पाते तो बच्चों के रिफ्रैक्टिव एरर्स अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं और उनको जो चश्मा समय से लगना चाहिए वो नहीं लग पाता। उसकी वजह से आंखें सुस्त हो जाती हैं, जिसके कारण वो 4 साल के बाद अगर चश्मा लगाए भी तो रोशनी बढ़ नहीं पाती है अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए बच्चों को तो 4 साल की उम्र के पहले जरूर चेकअप करा लेना चाहिए और 50 साल के बाद हर व्यक्ति को एक बार आई चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि 50 के बाद मोतियाबिंद डेवलप करने लगता है और बहुत सारी शारीरिक समस्याएं जैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत और शुगर की शिकायत या अन्य जोड़ों की बीमारी वगैरह से आंखों पे भी प्रभाव पड़ता है, जिसका रूटीन चेकअप करना जरूरी है। तो यहाँ पे कहीं जा रहे होते हैं, हमारे आंखों में कुछ पड़ जाता है तो हम अचानक से उसको मसलना शुरू करते हैं क्योंकि इचिंग होने लगती है। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? या फिर कुछ आंखों में पड़ जाए कोई कीड़ा वगैरह तो क्या करना चाहिए? जब भी कभी आंखों में कुछ पड़ जाए तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि आंख को बिल्कुल ही मसलना चाहिए। दूसरा काम ये करना चाहिए कि साफ पानी से आंख को धोना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपका सेंसेशन नहीं जा रहा है, आपको गड़ ही रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उस जो भी कण आपकी आंखों में गया है उसे निकलवाना चाहिए। लेकिन अगर आप आंख को मसल देते हैं तो उससे आपकी पुतली में घाव हो सकता है और जो आगे चल के बढ़ सकता है और परमानेंट विजन लॉस करा सकता है। इसीलिए बच्चे और कभी भी अपने मर्जी से किसी भी दुकान में जाके कोई ऐसी दवा ना लें जो कि जिसमें स्टेरॉइड हो, जिसके कारण ये जो घाव होता है आंख के मसलने के कारण, बहुत बार मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स आते हैं और वो स्टेरॉइड वाली दवाइयां लगा लेते हैं, जिसके कारण वो जो छोटा सा घाव था वो बहुत बड़ा हो चुका होता है।
तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी चाहिए। अक्टूबर वर्ल्ड एल्डर्स डे हम मनाते हैं और हमारे घर में अगर एल्डर्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो एक ब्लेसिंग के तौर पर ही होता है, सबके पास नहीं होते, बट उनका ख्याल हम कैसे रख सकते हैं? और श्री साई आई हॉस्पिटल उनके लिए स्पेशली कुछ कर रहा है? हाँ, श्री साई आई हॉस्पिटल जो कि श्री रघुनाथ प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे है, वो 50 साल के वृद्धों के लिए 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक फ्री आई चेकअप का फ्री हेल्थ चेकअप करवा रहा है। ये कोई भी व्यक्ति आगे जो कि 50 साल से ऊपर का है अपना आई का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करा सकता है, उसे चश्मे का पावर मिल जाएगा और जो भी अगर बीमारी है या एक्सपर्ट डॉक्टर्स देख लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद ये कैसी आंख की बीमारी है? ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद, कुछ लोग इसे काला पानी भी कहते हैं, इसमें आंखों का प्रेशर बढ़ता है और जब आंख का प्रेशर बढ़ता है तो आंखों की नसों को दबाता है और नसें जब दबती हैं तो रोशनी का लॉस होता है और ये जो लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, इसीलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर कहते हैं। क्योंकि भगवान ने 2 आंखें दी हैं, अगर एक आंख में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी आंख उसे कवर कर लेती है, तो इंसान को पता नहीं चलता, इसीलिए रूटीन चेकअप कराना जरूरी है। और अगर किसी को ग्लूकोमा है तो वो जब भी डॉक्टर से मिलने जाए वो जरूर बताए कि मुझे ग्लूकोमा है और सही समय पे टाइमली दवा ले, दवा का सेट कर ले और उसी समय पे दवा ले। और अपने रिलेटिव्स को भी बताएं कि अगर, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उनके रिलेटिव्स या बच्चों को भी होने का चांस या खतरा बढ़ता है, तो ऐसे में उनके रिलेटिव्स की भी जांच जरूरी है। बच्चे बहुत ज्यादा बचपन से ही मोबाइल फ्रेंडली हो जाते हैं, लैपटॉप फ्रेंडली और टैब फ्रेंडली हो जाते हैं और बाद में उनको आंखों की समस्या होने लगती है। ऐसे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आराम के लिए बच्चों को अन्यथा मोबाइल ना दे, क्योंकि मोबाइल देने से आंख में ड्राइनेस बढ़ती है और अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है जैसे कि पलक बहुत ज्यादा झपका रहा है या आंख में लाली आ रही है तो तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श लें और जितना कम कर सके। अब पढ़ाई की चीजें तो करनी ही है मोबाइल पे, लेकिन इसके अलावा अपना काम आसान करने के लिए बच्चों को मोबाइल की आदत ना लगाएं।